हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आई होप आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आए होंगे और शायद आपको यूज़फुल भी लगे आपकी लाइफ में। आज सुबह और इससे पहले कई बार मुझसे कई पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैम हम अपने बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं। आज सुबह एक बच्चे का फ़ोन आया, स्टूडेंट है स्कूल में, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम मैं अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सोच रही थी कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊं और मुझे इतना अच्छा टॉपिक मिला है। शायद ये टॉपिक हर किसी के अंदर है और इस प्रॉब्लम को हर कोई सॉल्व करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके दिमाग में ये परेशानी है कि हम अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? हम इस परेशानी को कैसे सॉल्व करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारा कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाए और हमारे नंबर अच्छे आने लगे? क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर जगह काम आता है। चाहे आप वो वर्क प्लेस में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप घर पे हो। अगर आप एक गृहिणी हैं तो भी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि घर में क्या सामान ख़त्म हो रहा है, क्या सामान लाना है, कहाँ कौन सी चीज़ रखी है ना। यानी हर जगह कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आज का वीडियो इसी सब्जेक्ट पे उठाते हैं ताकि मेरे उन व्यूअर्स को इस सवाल का जवाब मिल सके। ठीक है। कंसंट्रेशन हर जगह, हर समय, हर सिचुएशन में काम आता है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, ना मैं आपको कोई ऐसी टिप्स दूंगी जिनका कोई वजूद ही ना हो। मैं आपको अनुसंधान यानी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही कुछ टिप्स दूंगी जो कि या जिनके ऊपर रिसर्च की गई है और ये टिप्स फ़ायदेमंद साबित हुई। मैं आपको कोई किताबी नॉलेज देने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती हूँ। ये जो टिप्स आज मैं आपको देने वाली हूँ, डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इट्स माय प्रॉमिस। टिप नंबर 1, स्पाइडर वेब तकनीक। नाम बड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही काम का है। आपने मकड़ी देखी होंगी, उनके जाले देखे होंगे। उन जालों को अगर आप किसी चम्मच या किसी और चीज़ के साथ टच करोगे तो मकड़ी रिएक्ट करती है। और अगर आप बार बार उस जाले को टच करोगे तो मकड़ी रिएक्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई उसे तंग कर रहा है या उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही जब आप वर्क स्टेशन पर बैठे, यानी जहां आप पढ़ते हैं या जहां आप काम करते हैं, वहां आप 5 मिनट तक अपने आप को स्टेबल रखें। दिमाग पर ये महसूस करें कि मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तय करें और दिमाग को ऑर्डर दें कि चाहे कुछ भी आवाज़ आए मुझे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मल है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है जिसके लिए मैं बैठा हूँ। आप 5 मिनट जब अपने आप को स्टेबल करेंगे और दिमाग को ऑर्डर देंगे, उसके बाद कुछ भी होगा, चाहे दरवाज़ा खुले, चाहे कोई चीज़ गिर जाए या आपके आसपास से कोई निकले, आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा कर रखी हैं कि इस टाइप की एक्टिविटी होगी, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है कीवर्ड टेक्निक या कीवर्ड टेक्नोलॉजी। हम जब कोई काम करते हैं तो उससे रिलेट कोई वर्ड हमारे दिमाग में हमें रखना है। जैसे आप पियानो बजा रहे हैं और आपकी उंगलियां पियानो पर है, अचानक कुछ शोर हुआ और आपकी उंगलियां रुक गई। उस समय आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, म्यूज़िक, क्योंकि आपने जो कीवर्ड यानी पियानो किससे रिलेट कर रखा है, म्यूज़िक से। वो म्यूज़िक आपको दोबारा उस काम को करने के लिए बाध्य कर देगा, यानी वो आपको दोबारा वो काम करने के लिए इंसिस्ट करेगा वो एक वर्ड। जैसे मैं बाज़ार जाती हूँ और मुझे लिस्ट दे दी जाती है कि मुझे ये सामान लाना है। बाज़ार में कितना शोर होता है, कोई चिल्लाता है केले ले लो, कोई ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, खूब शोर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
हमें जो लेना होता है वो कीवर्ड हमारे दिमाग में होता है और हम वो सामान लेकर सीधे घर आते हैं। हम क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में उस समय घर की चीज़ें होती हैं, यानी वो भी एक कीवर्ड है। यानी जब आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड ऐसा बना लें कि जब आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो तो वो कीवर्ड दोबारा आपके ध्यान को वापस आपके काम पर ला सके। ठीक है। तीसरी हमारी टिप है गहरी नींद। यानी आपको अपना प्रॉपर स्लीपिंग टाइम रखना है। नॉर्मल स्लीपिंग टाइम हमारा 7 to 8 आवर्स का होना चाहिए। बच्चे कई बार कम सोते हैं या ज़्यादा सोते हैं। एक चीज़ मैं आप सबको बता देती हूँ, ज़्यादा सोने से बहुत सारे शारीरिक बैड इफ़ेक्ट आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा सोने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम यानी मैक्सिमम और मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना है। इससे ज़्यादा सोएंगे तो मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स आपके अंदर आने लगेंगे। 7 से 8 घंटा सोने से आपका दिमाग रीबूट होगा, रिफ्रेश होगा। जब आप सोएंगे और फिर उठकर कोई काम करेंगे तो आप कैसा फील करेंगे? तरोताज़ा। जब आप उस समय जो काम आप करोगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो चीज़ें बहुत जल्दी आप मेमोराइज़ कर लेंगे। तो इसीलिए आपको जितना हो सके 7 to 8 आवर्स सोना ही है। 24 घंटे में हमारे दिमाग को इतना आराम कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो तो ये आपकी तरफ से सबसे बड़ी गलती है। प्लीज़ हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं लेने हैं और हमें अपने दिमाग को रिफ़्रेश करना है। कई बार यानी अब मेरा जो अगला टिप्स है, छोटे यानी शॉर्ट ब्रेक। छोटे छोटे ब्रेक हमें अपनी पढ़ाई में लेने हैं। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं और आधा एक घंटे बाद अब हमें दिमाग में कुछ नहीं आता, हमें याद नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा है। उस समय आप 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक लें। आप जाकर ठंडा पानी पिएं, बालकनी में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, पेरेंट्स से बात कर लें, थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लें। जो आपकी हॉबीज़ हैं वो 10 to 15 मिनट्स में कर लें। उससे क्या होगा, आपका दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर हम रिफ़्रेश करते हैं उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी एक रिफ़्रेश बटन है जो दिखाई नहीं देता है, जिसे हमें रिफ़्रेश करना होता है टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ लगातार पढ़ने से अच्छा है शॉर्ट ब्रेक के साथ आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी और ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में डेवलप होगा। टिप नंबर 5, टारगेट। मैंने टारगेट इसलिए कहा कि अगर आपको कंसंट्रेशन डेवलप करना है तो आप कोई टारगेट ले लें। जैसे कि किसी बल्ब को आप अगर कंटिन्यूस देखेंगे, शुरू में 5 मिनट्स, फिर 10, 15, 20, 25, अगर आपकी ये आईलिड ब्लिंक नहीं करती है, दैट मीन्स आपके अंदर कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है। आप बल्ब की जगह एक मूर्ति, पंखा, कुछ भी ले सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा। अगर आप इस टाइप का करते हैं, मैजिक नहीं होगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमारा कंसंट्रेशन एकदम से नहीं बढ़ेगा, हमारा कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये सारे रिज़ल्ट आपको शायद 1 महीने 2 महीने के बाद धीरे धीरे नज़र आने लगेंगे। अगर आप ये कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। टिप नंबर 6, दिमाग वाले खेल यानी मेंटल गेम। हमें ऐसे गेम खेलने चाहिए जिसमें दिमाग का ज़्यादा उपयोग है, जैसे चेस, वर्ड पजल, पिक्चर पजल होते हैं जिन्हें आप पिक्चर के थ्रू अटैच करते हैं और एक प्रॉपर पिक्चर आपके उसमें बन जाती है। सुडोकू, सॉलिटेरियर, इस टाइप की, या क्रॉस वर्ड पजल, इस टाइप के गेम आप खेलोगे तो इसमें 2 फ़ायदे हैं। आपका दिमाग एक तो डिसीज़न लेने में बहुत अच्छा होगा, दूसरी चीज़ आप दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, इस टाइप के गेम खेलने से ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप ऐसे गेम खेलो जिसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो
और ये वही गेम है। हम खेलते हैं पार्क में, कहीं पे, वो बुरे नहीं है, लेकिन इतना मत खेलो कि आपकी बॉडी में पेन होने लगे, थकान महसूस होने लगे। उससे क्या होगा, आप पढ़ने की जगह, आप रिफ़्रेश होने की जगह आप बिस्तर देखोगे और कहोगे मुझे नींद आ रही है। खेलने का मतलब है अपने आप को एंटरटेन करना। एंटरटेन इतना मत कर लो कि आपकी बॉडी पजल हो जाए, टायर्डनेस फील करें। ये सब आपको नहीं करना है। आप खेलो और जब आपको महसूस होने लगे कि मुझे थकान आ रही है, वहीं आप खेलना बंद कर दो और घर आकर हाथ पैर धो के पढ़ने बैठ जाओ। कई बच्चे 1-1, 2-2 घंटे खेलते हैं, ये गलत है। इससे क्या होगा, आप थक जाओगे, घर आके सो जाओगे, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाएगी, काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ एंटरटेन करना है तो वो लिमिट में कीजिए। 7 नंबर, शारीरिक व्यायाम, जैसे तेज कदम से टहलना, जंपिंग जैक, दौड़ लगाना। आप एरोबिक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इन्हें आप एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट माने, ज़बरदस्ती नहीं कि रोज़ करना। इसे आप एक हैप्पी मोमेंट भी मान सकते हैं। जब आप ये सब करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और इससे क्या होगा, आप रिफ़्रेश हो जाओगे, री एनर्जेटिक हो जाओगे और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। व्यायाम के साथ साथ अब आती है प्रॉपर डाइट। 8th वन है, हमें कौन सी डाइट लेना है जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़े। वैसे तो मैं आप सबसे कहूँगी हेल्दी फूड्स लें, जूस लें, दूध लें, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, जैसे ब्रोकली, बेल, ब्लूबेरी, अगर आप नॉनवेज लेते हो तो फिश ऐड, या कद्दू के बीज, एवोकाडो भी आप ले सकते हैं। ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। या आप साबुत अनाज भी ले सकते हैं, स्प्राउट। इस टाइप की चीज़ें अगर आप हेल्दी खाते हो तो आप निश्चित ही आपकी मेमोरी में अच्छे सुधार आएंगे। जंक फूड से दूर रहें। जंक फूड हमारे दिमाग और हमारे शरीर दोनों के लिए अच्छे नहीं हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, ये सब चीज़ें मत लीजिए। इनसे मेमोरी बढ़ती नहीं है, कम होती है। मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेली आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली ही अपने कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ये कोई जादू नहीं है, मिरेकल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, इट्स अ स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा और ये धीरे धीरे आपको बड़ी इफ़ेक्टिव टिप्स लगेंगी। मैंने आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाई है, मैंने आपको एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो टिप्स दी है, इट इज़ वेरी यूज़फुल टू एवरीवन। हर किसी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप सोचोगे मैम की टिप्स हमने अप्लाई की लेकिन कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन टेक सम टाइम। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए इन टिप्स को, डेफिनेटली आप में चेंजेस आएंगे, इट्स माई प्रॉमिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कमेंट देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ओके, बाय बाय।